अब बात सिर्फ दो कोचिंग संस्थानों या शिक्षकों की नहीं बल्कि उनसे जुड़े हजारों छात्रों की भी है और इस मामले में छात्र भी अपनी आवाज उठाने लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस अब और मैं हूं शालिनी। बिहार के चर्चित खान सर और रोशन आनंद सर के बीच चल रहे विवाद को लेकर छात्र नेता सौरभ कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोचिंग सेंटर्स के आपस के मामले में किसी भी छात्र का भविष्य नहीं खराब होना चाहिए। उन्होंने एक तरफा प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की जांच या कार्यवाही हो रही है तो वो निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इन सब मैटर्स के बीच, इन सब विवाद के बीच सबसे ज़्यादा नुकसान उन छात्रों का है जो इन कोचिंग संस्थानों से जुड़े हुए हैं, किसी एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता सौरभ कुमार इस मामले को लेकर। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। बिहार ही नहीं, देश का सबसे चर्चित मुद्दा अगर कोई है तो है बिहार में दो शिक्षकों के बीच की लड़ाई। और ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, ये जो वर्चस्व का होर है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों से ऊपर उठकर आज सामाजिक, राजनीतिक और यूँ कहें कि शैक्षणिक वातावरण को ध्वस्त करने, उसको बर्बाद करने, या यूँ कहें कि एक चर्चा का विषय बिंदु जो है वो यही दोनों विषय बन गया है। वो है दो शिक्षकों की वर्चस्व की लड़ाई। पूरी तरीके से मैं आपको बता दूं कि एज ए स्टूडेंट लीडर पूरी जिम्मेवारी के साथ इन दोनों विचार विमर्श पर और तमाम ऐसे शैक्षणिक जगत के जो शिक्षक हैं उनको भी एक पहल करनी होगी कि जिस प्रकार से व्यवस्थाएं बतलाई जा रही है या बतलाई गई, कभी पोस्टर, कभी बैनर, और उसके बाद जिस प्रकार से घटनाक्रम हुई कि दो शिक्षक रोशन आनंद और खान सर, और रोशन आनंद की तरफ से जिस तरह की चीज़ें हुई, फिर आरोप लगा कि रोशन आनंद ने ही अपने साथियों के साथ भिजवा कर गार्ड को पिटवाया। फिर उसके बाद जो है कहानी बदली, फिर ये आरोप लगा कि फायरिंग हुई। जैसा कि आपने देखा होगा और बखूबी आप जानते हैं कि खान सर बोल रहे थे कि फायरिंग हुई है। उसके बाद खान सर अगले ही दिन अपने बातों से पलट गए और उन्होंने कहा कि फायरिंग नहीं हुई है, हमने हड़बड़ा कर बयान दिया, मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन एक वीडियो जो है, एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो वायरल होने से ये बात बिल्कुल प्रमाणित हो गई कि छोटे मोटे झगड़े ही नहीं, अब जिस प्रकार से फायरिंग की गई, हवाई फायरिंग की गई, उस फायरिंग के बाद से उल्टे खान सर के ऊपर आरोप लगा। साथियों, आप जानते हैं कि रोशन आनंद की गिरफ्तारी हो चुकी है और खान सर के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है, इसलिए कि उनके गार्ड द्वारा ये बयान दिया गया, पुलिसिया बयान, कि खान सर के कहने पर ही हमने फायरिंग की है। अब इस तरह की चीज़ों पर बिल्कुल विचार विमर्श करना होगा सरकार को, प्रशासन को। और जिस प्रकार से एफआईआर लॉन्च हुआ उसमें बाकायदा खान सर का बाय नेम एफआईआर दर्ज है, तो मुझे लगता है कि आज न कल खान सर को पुलिस अरेस्ट करेगी या कोर्ट में सरेंडर करे या किसी भी प्रकार से कानूनी सहायता ले, यानी एन केन प्रकरण खान सर को जेल में जाना होगा। अब आप समझिए चीज़ों को कि ये जो लड़ाई है, जिस प्रकार से खेल चल रहा है, इस खेल के पीछे वजह है बड़े पैमाने पर अकूत संपत्ति जमा करना, बड़े पैमाने पर लोगों को, खासकर ऐसे लोग जो गरीब किसान मजदूर के बच्चे और काफ़ी कम पैसा देकर वो चाहते हैं कि ऐसे शिक्षक शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े, उनको कहीं ना कहीं बरगला कर कभी मोटरसाइकिल देंगे, कभी बुलेट देंगे, कभी थार देंगे, कभी टॉपर खरीद रहा है, कभी कोई बैच कोर्स के नाम पर तरह तरह के प्रोपेगेंडा या मार्केटिंग करके अपने अपने आप को आगे सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। तो सारी चीज़ें हुई है और आज से नहीं, मुझे लगता है कि विगत 5 वर्षों से छोटे मोटे घटनाएं होती है, लेकिन आज जिस प्रकार से ये घटनाएं, इस घटना ने शक्ल लिया, पूरे देश में जिस प्रकार से वातावरण व्याप्त है, उसका मुख्य कारण है वर्चस्व की लड़ाई। और ये वर्चस्व की लड़ाई ही नहीं, आपको बता दें कि जिस प्रकार से सरकार के तरफ से बार बार कहा जाता है कि पेपर लीक, धांधली, सेटिंग में कई शिक्षकों का भी नाम आया है, तो शिक्षक कौन है इसकी भी जांच होनी चाहिए। पूरी तरीके से बता दें कि दोषी दोनों तरह से है, कोई 19 है तो कोई 20 है। अगर कानून, विधि या संविधान के तहत एक दायरे में मानती है तो कार्रवाई दोनों के ऊपर होनी चाहिए। एक के ऊपर कार्रवाई हुई है, इंतजार कर रहे हैं कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जो अभी जेल में नहीं है, जो अभी गिरफ्त में नहीं है, वो है खान सर। आपको बता दें कि पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के ऊपर, बेरोजगारों के ऊपर और जिस प्रकार से लांछन लग रहा है और शैक्षणिक वातावरण ध्वस्त होती दिख रही है, तो बार बार अभ्यर्थियों से, बेरोजगारों से, युवा से, नौजवानों से हम अपील करते हैं कि
कि आप ऐसे संस्थानों से बचें जो अपने आप को गुटबाजी करते हैं। और आज ये गुटबाजी का ये निष्कर्ष है कि ये जातीय और धर्म के रूप में भी आगे विवश के रूप में ले चुका है। आने वाले समय में किस तरह की चीज़ें होगी ये प्रशासन का काम है। सरकार उसको अपने स्तर से देख रही है, क्योंकि जिस प्रकार से फायरिंग हुई तो ये गैंगवार का रूप ले सकता है। आप चीज़ों को समझिए, अगर इस पर सरकार कंट्रोल नहीं की तो आगे जाकर एक बड़े पैमाने पर कई तरह के दोनों तरीके से माना जाए तो ये गैंगवार ही नहीं, दो गोली इधर चलेंगे, दो गोली इधर चलेंगे। आज इसकी शुरुआत हुई है तो इनके ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि पूरे तरीके से हम बार बार अपील करते हैं कि ये जो कोर्स बेचने, पेपर लीक, धांधली सेटिंग पर इनका एक शब्द नहीं निकला। सिपाही भर्ती पेपर लीक पर, दरोगा भर्ती पेपर लीक पर जो भी हाल में ही 27 मई को आयोजित हुआ, एक शब्द नहीं निकला। और कई आंदोलन में इन लोगों ने छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह करके आंदोलन को बर्बाद करने का प्रयास किया है। उसका उदाहरण है 17वीं बीपीएससी आंदोलन। आप बखूबी जानते हैं कि किस तरह की चीज़ें हुई है। पेपर लीक पर आपकी चुप्पी है, धांधली सेटिंग पर चुप्पी है, और किस प्रकार से वातावरण बन रहा है वहाँ पर आपकी चुप्पी है। छात्रों अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, वहाँ आपकी चुप्पी है। लोग डिटेन होकर जेल जाते हैं, वहाँ आपकी चुप्पी है। लेकिन कोर्स बेचने और अपनी बाहबही लूटने में कि मेरा 10,000 सेलेक्ट हो गया और कोई 12,000 सेलेक्ट हो गया, और यहाँ सीट है 19,835, यानी लगभग 19,000 सीटों के आकलन पर आपका दावा 22,000 पर पार कर गया। तो एक बात आप समझ लीजिए कि ये जो लड़ाई है ना, इस लड़ाई को कहीं न कहीं प्रशासन ठीक करेगी भी, लेकिन एक तरफा जो कार्रवाई है वो नहीं होनी चाहिए। बार बार हम आग्रह कर रहे हैं कि सरकार से कि जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करे, और त्वरित कार्रवाई की तरफ प्रशासन और सरकार लगी है। साथियों, आपको हम बता दें कि गुटबाजी का शिकार नहीं होना है, जाति और धर्म के खेल के आड़ में नहीं फंसना है। आप जो अध्ययन करने, जो माँ बाप के सपने हैं, जिसको पूरा करने के लिए आप पटना आए हैं, आप उसी कार्य में लगे रहिए। 2-4 दिन के अंदर सबके ऊपर, क्योंकि कानून अगर बना है तो सबके ऊपर बना है, और निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री, आदरणीय डीजीपी साहब, पटना पुलिस प्रशासन, एसएसपी महोदय, पटना जिलाधिकारी, सबके तरफ से कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया तेज जरूर होगी और हो रही है। हम आगे आने वाले समय में सभी छात्रों से, अभ्यर्थियों से, बेरोजगार नौजवान युवा से अपील करते हैं कि इस तरह की चीज़ों से आप दूर रहिए। इस तरह के जो रैली और गुटबाजी है, जो जिस प्रकार की चीज़ें हो रही है, उससे आपको दूर रहना है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप में कई जातीय विभेद और कई जातीय संगठन भी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपसे बार बार आग्रह है कि सरकार रोशन आनंद को अगर जेल भेजी है तो निश्चित रूप से खान सर को भी जरूर जेल भेजेगी। हम पूरी तरीके से प्रशासन के साथ है, प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन दोनों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता सौरभ कुमार इस मामले पर। वहीं दूसरी तरफ बिहार के छात्र, अभिभावक और आम लोग यही चाहते हैं कि खान सर और रोशन आनंद से सुलह कर ले, ये विवाद आगे ना बढ़े, आरोप प्रत्यारोप और टकराव से हटकर बातचीत से सुलह की जाए और समझौता किया जाए, ताकि शिक्षकों और स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई पर लगा रहे और छात्र अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सके। अब देखना ये होगा कि आगे इस मामले में क्या नया मोड़ आता है। तब तक के लिए बने रहे वॉइस अप के साथ। धन्यवाद।